लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या डिस्कस करें हम देखते हैं। इस लेक्चर नंबर 3 के पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने जो डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में जो हमने डिस्कस किया था उसकी बात करते हैं। लेक्चर 2 में जो हमने डिस्कशन लिया है वो लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। किसके बारे में लिया है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और आयनिक कंडक्टर्स हमें इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, ये भी बोल दिया मैंने। आयनिक कंडक्टर्स इस टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बात बता दी। अब आगे जाते हैं, इसी टॉपिक को आगे लेके जाता हूं। कल का जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस सेक्शन है वहां से डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इस लेक्चर में जो कंटेंट डिस्कस करना है, इसका कंटेंट नंबर 1 कंडक्टेंस, जो कल ऑलरेडी किया है, इसी को यहां से ले रहा हूं। कंडक्टेंस के पहले ही रेजिस्टेंस देखते हैं बेटा। कंडक्टेंस के पहले रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज आर बेटा? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट डिफाइन कर लिया है ओम नाम के साइंटिस्ट ने, उसके नाम से उसका यूनिट आपको पता है, स्कूल लेवल में डिस्कस किया है ओम। इसे सिंबल इस तरीके से है और ऐसे भी डिनोट किया जाता है। चलो आगे जाते हैं। नंबर 2 हमारे कांसेप्ट है सेकंड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हम जी से डिनोट करेंगे, केमिस्ट्री में हम कंडक्टेंस जी से डिनोट करेंगे। तो जी क्या है? जी इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जी इज इक्वल टू व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहेंगे ना, इसके अपोजिट है ना, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज द कंडक्टेंस। तो क्या होगा बेटा कंडक्टेंस? कैसे यूनिट क्या आएगा इसका? यूनिट, इसका यूनिट आर का ओम है तो इसका यूनिट आएगा ओम इनवर्स, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं और ओम इनवर्स और ओम इनवर्स। अब देखिएगा ओम इनवर्स इस तरह से लिख सकते हो, तो कुछ बुक्स में इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया है, मो एम एच उल्टा, इसके ओ एच एम को उल्टा लिखना है, एम एच ओ मो। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, या ये ले सकते हो, इतने इसके आपके पास इसके यूनिट है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। कंडक्टेंस को और एक यूनिट बता देता हूं मैं आपको, साइमन, और इसे यस से डिनोट किया जाता है मैडम, किससे? कैपिटल एस से। रिमेंबर साइमन कैपिटल एस से, ये भी यूनिट है हमारे पास। ये छोटे छोटे दो डेफिनेशन हो गए। इसके आगे जाते हैं नंबर 3 डेफिनेशन, और नंबर 3 टर्म हमें पता होनी चाहिए, और नंबर 3 टर्म हमारे लिए है बेटा, 3 नंबर की टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसे डिनोट किया जाता है रो से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रो, इसे डिफाइन करने के पहले इसका हम फार्मूला बना लेते हैं, फिर डिफाइन करते हैं। इसका फार्मूला बना लेते हैं फिर डिफाइन करते हैं। आपको फिजिक्स में स्कूल लेवल में इतना तो आपने पढ़ा है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उस वायर के लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी वायर के लिए रेजिस्टेंस की बात की जाए, किसी भी वायर के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया क्रॉस सेक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आप बात यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं मैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके लिए कांस्टेंट दे देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन में लिखने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है। r इज इक्वल टू रो इनटू l बाय a। रो इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को कहेंगे रेजिस्टिविटी, इसी को रेजिस्टिविटी कहना है। डिफाइन तो कर लेंगे हम अभी। तो ये आ गया r इज इक्वल टू रो इनटू l बाय a आ गया। तो बेटा रो इज इक्वल टू क्या आएगा? रो इज इक्वल टू आएगा r इनटू a बाय l, इनटू a बाय l। चलो आगे जाते हैं, अब इसे डिस्कस करने के लिए आगे लेके जाते हैं। तो रो इज इक्वल टू r इनटू a बाय l हमारे पास फार्मूला आ रहा है। तो बेटा रो इज इक्वल टू r कब बन जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहा हूं मैं, और उस वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर ले रहा हूं, यानी कि ये दोनों क्या a एंड l यूनिटी ले रहे हैं, a एंड l यूनिटी ले रहे हैं, तो l 1 हो जाएगा, r a 1 हो जाएगा, रो इज इक्वल टू r आएगा। तो ये हो गई डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन ऑफ, यहां पे आप लिख लेना डेफिनेशन ऑफ रो। क्या हो गया डेफिनेशन? बताता हूं, आप लिख लो। रो इज इक्वल टू, रो इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रो इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर whose area of cross section 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर। ऐसे जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर में ही करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह एरिया क्रॉस सेक्शन आप 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हो, ऐसा इस यूनिट में करना है तो, और लेंथ 1 मीटर ले सकते हो। आ गया समझ में? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज, और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ वायर whose area cross section is 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। रो इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर whose length and area of cross section are unity, are unity। चलो हो गई डेफिनेशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एंड लेंथ आर यूनिटी। समझ में आ गया ना? तो दो टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब नंबर 4, चलिए बेटा नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, और नंबर 4 हमारे लिए है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल k से। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड कम आता है बुक में, हमारे केमिस्ट्री के बुक में इसे ज्यादातर कहा जाता है व्हाट? कंडक्टिविटी। ज्यादातर हम इसे कहेंगे कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे बेटा? कंडक्टिविटी। क्या है फिर ये? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रो इज कॉल्ड k। तो बेटा k इज इक्वल टू, रो हमारे पास ये फार्मूला है, रो इज इक्वल टू r इनटू a बाय l है, तो k इज इक्वल टू 1 बाय रो को कैसे लिख रहा हूं मैं? देखिए 1 बाय r एज इट इज। अब r, और यहां पे यही डिनोमिनेटर में ये भी आएगा, क्या आएगा? a बाय l। कर लो ना, इसे अरेंज कर सकते हो ना इतना। k इज इक्वल टू 1 बाय r इनटू l बाय a, 1 बाय r इनटू l बाय a। क्या आएगा? k इज इक्वल टू 1 बाय r इनटू l बाय a। तो याद रखिएगा, किसी भी वायर की मैं आपको लेंथ दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दूं,
रेजिस्टेंस टू, तो कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, सिंपल न्यूमेरिकल। वायर whose resistance is 100 ohms and length is 2 cm and area cross section of wire is 1.5 cm square, what is the conductivity of wire? निकालोगे ना, निकाल सकते हैं ना। तो ये काम करते हैं, आप उसे भी यूनिट बनाते हैं और इसका भी यूनिट बनाते हैं, दोनों की यूनिट लिखता हूं मैं, दोनों की यूनिट इस साइड। मुझे यूनिट बनाने हैं किसके? रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के। यहां पे मैं डेफिनेशन भी बना लूं, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और K is equal to 1 by R into L by A और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, ये तो पॉपुलर डेफिनेशन है। अब मैं यहां पे अगर 1 by R की जगह G लिखता हूं तो फार्मूला क्या आएगा बताओ? which is equal to, यहां पे आगे लिखते हैं 1 by R is equal to G into L by A, आ गया ना फार्मूला। 1 by R यही फार्मूला लिखते हैं हम ज्यादातर, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 by R is equal to G, G is equal to L by A। तो बेटा K is equal to क्या आएगा देखो आप, K is equal to आएगा G, K is equal to G L by A। लेकिन डेफिनेशन करनी है मुझे, अगर मैं वायर की लेंथ लेता हूं 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो K की डेफिनेशन मिल गई। K की डेफिनेशन मिल गई, क्या हो गई K की डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ K, बना लो डेफिनेशन कैसे? K is कंडक्टेंस ऑफ वायर, व्हाट? कंडक्टेंस ऑफ वायर whose length and area of cross section are unity. Conductivity is conductance of wire whose length and area of cross section, length and area of cross sections are unity। ये हो गई K की डेफिनेशन। आगे आपके पास K की डेफिनेशन, तो मैंने जिस तरह से बोला है K की भी यूनिट बना लेते हैं और रो की भी यूनिट बना लेते हैं। इस रो के लिए भी यूनिट बनाएंगे, K के लिए भी यूनिट बनाएंगे। चलो यहां पे बना लेता हूं मैं दोनों की यूनिट, साथ में लिखता हूं। यहां पे लिखते हैं यूनिट ऑफ रो और यहां पे लिख रहा हूं मैं यूनिट ऑफ व्हाट? K, रो का यूनिट। रो इज इक्वल टू व्हाट? रो इज इक्वल टू व्हाट? हमारे पास फार्मूला रो के लिए क्या आ चुका है बताइए? रो का फार्मूला आपके पास बन चुका है, रो इज इक्वल टू R इनटू A by L, बन चुका है ना। तो यूनिट इसके लिए ओम, ठीक है, ये के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके लिए सेंटीमीटर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, या इसे ओम सेंटीमीटर लिख सकते हो और इसे ओम मीटर लिख सकते हो और इसे ओम क्या आएगा? मीटर भी आएगा। अब याद रखिएगा ओम ये यूनिट रेजिस्टेंस का है और ये लेंथ का यूनिट है। लेंथ के और रेजिस्टेंस के डायमेंशन इसको है, लेंथ और रेजिस्टेंस के डायमेंशन किसको है? रेजिस्टिविटी को है। चलो बात करते हैं K का फार्मूला क्या है आपके पास? K का फार्मूला क्या लिखा है मैंने? इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 by R into L by A, 1 by R into L by A क्या होगा अब ये? यूनिट। तो यूनिट लिख रहा हूं मैं, 1 by R मतलब ओम इनवर्स, L by A मतलब सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को ओम इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे सेंटीमीटर को मैं क्या कर रहा हूं? मीटर इनवर्स, ये ऐसा है, ये सीजीएस। ओम इनवर्स व्हाट? सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या आएगा? ओम सेंटीमीटर, ये क्या आएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब आगे जाते हैं इसे लेके, ओम इनवर्स को साइमन भी कहा जाता है, तो मैं इसका और एक यूनिट देने वाला हूं आपको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स, रहेगा याद? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। चलिएगा याद कर लिएगा, ये सब यूनिट आप याद करने हैं। रो की यूनिट बताया मैंने और यूनिट ऑफ K भी बता दिया, ये तो फार्मूला याद रखना और ये भी फार्मूला याद रखना। कैलकुलेशंस आप कर लोगे, कैसे कर लोगे? मुझे रेजिस्टेंस देना है, वायर की लेंथ देनी है, एरिया क्रॉस सेक्शन देना है, K निकालोगे। मुझे रेजिस्टेंस देना है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर देना है, लेंथ बतानी है, रो निकालोगे। रो का रेसिप्रोकल करके भी K निकाल सकते हो। ये वो सिंपल कैलकुलेशन बता दूंगा, यहाँ पे बताऊंगा नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, ये सिंपल है हमारे लिए, ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते इसके ऊपर। आप बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज, रिमेंबर दैट व्हाट? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, इसे K से ही डिनोट किया जाता है, स्मॉल के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारे लिए, स्टार्ट कर देता है। आप देखिएगा बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है? क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी? ये सब तो वायर के लिए हो गया ना, लेकिन नमक पानी में डाल के अगर उसकी हम कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करना अगर चाहते हैं तो वायर नहीं है ना, तो कैसे कर लोगे? चलो एक स्पेशल डिवाइस बना लेते हैं। वायर के लिए तो लेंथ होती है, एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, सॉल्यूशन के लिए कैसे करोगे? मैं छोटा सा डिवाइस आपके सामने बनाने जा रहा हूं, देखिएगा, समझिए। एक क्यूबिक शेप का मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आ रहा है? इसके दो अपोजिट साइड, वन दिस वन और दिस वन, ये मेटल के कंडक्टिंग है, ये दो साइड इसके कंडक्टिंग है, बाकी के नॉन कंडक्टिंग है। ये दो कंडक्टिंग है, बाकी के नॉन कंडक्टिंग है। अब देखिएगा, यहां कर लेते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं। समझे, इस ट्यूब के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, क्योंकि इसे कहते हैं ये सब ए बी सी मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट सब इक्वल। तो इस क्यूब की वॉल्यूम क्या है बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये 1 सेंटीमीटर लिया और ये भी 1 सेंटीमीटर लिया, समझ में आ रहा है? तो क्या आएगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कंपल्सरी नहीं कि आप 1 सेंटीमीटर में ही लो, 1 मीटर लिया तो वॉल्यूम आप क्यूब की रख सकते हो 1 मीटर क्यूब भी। मीटर में लेना है, सेंटीमीटर में ले सकते हो या मीटर में ले सकते हो, क्योंकि मीटर में बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बनाएंगे, बड़ा डिवाइस, छोटा डिवाइस बनेंगे, तो ज्यादातर ये किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, मैंने बना दिया। अब मुझे बताओ, इस इंस्ट्रूमेंट में से मैं करंट पास कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया और करंट पास कर दिया, यहाँ से करंट पास कर रहा हूँ इस इंस्ट्रूमेंट में, यहाँ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे, तो मुझे बताइएगा करंट पास होगा क्या? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों करंट पास ही नहीं होगा? क्योंकि ये दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, आगे की वॉल नॉन कंडक्टिंग, पीछे की वॉल नॉन कंडक्टिंग, तो करंट फ्लो नहीं होगा।
लेकिन इसमें अगर मैं आयनिक सॉल्यूशन लूं, मतलब आयंस, एनायंस, कैटायंस, एनायंस, इसमें मैं अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दूं, पूरा भर दूं इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, आप बताइएगा करंट पास होगा नहीं होगा? इसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया। अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सीसी और 1 ml। समझ में आएगा? 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सीसी इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। कंसंट्रेशन नहीं बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है यहां पे कंसंट्रेशन। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सी कंसंट्रेशन का इसमें डाल दिया और उसका मैं अगर कंडक्टेंस मेजर करूं तो जो कंडक्टेंस आएगा उसे कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसे कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्योंकि अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वायर नहीं है, तो के की डेफिनेशन कैसे आएगी बेटा? देखो, के इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ any electrolytic solution whose volume is 1 cc or 1 centimeter cube और बेटा 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, इससे यहाँ पे जो मेजर करोगे कंडक्टेंस होगा वो होगा कि कंडक्टिविटी। डिफिनेशन याद रहेगी। किस तरह से बनाएगा? एक डिवाइस बनाएगा, डिवाइस जिसके दो वॉल कंडक्टिंग, अपोजिट फेस कंडक्टिंग, बाकी नॉन कंडक्टिंग, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया गया, वॉल्यूम रख दी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी और उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर किया। करंट तो क्या होगा ना आयंस की वजह से, तो कंडक्टेंस जितना भी आपको मिलेगा उसे कहेंगे कंडक्टिविटी। तो K इज इक्वल टू व्हाट? कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose volume is 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब, तो यूनिट तो वही रहेगा बेटा। यूनिट हमारे पास जो अभी बनाया हमने वही यूनिट होगा। K का जो यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स, ये और ये यूनिट, ये सीजीएस में और ये एसआई में, सीजीएस और एसआई में। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose volume is 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? वायर की बात की जाए तो कंडक्टेंस ऑफ एनी वायर whose length is 1 सेंटीमीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वायर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। सॉल्यूशन के लिए वायर का भूल जाओ क्योंकि वायर स्टडी करने वाले नहीं हम स्टडी करने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वायर का भूल जाइएगा, वायर याद रखना नहीं है हमें। तो सॉल्यूशन के लिए कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose volume is 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर अस। नाउ इसके आगे लेके जाते हैं। फिर एक बात तो आपको याद होगी ना, जब भी हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन ना करके कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं। कंसंट्रेशन तो मेंशन नहीं किया है और कंडक्टिविटी डिफाइन की है, तो सभी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी सेम आएगी क्या? नहीं आएगी। कंसंट्रेशन अलग, कंडक्टिविटी अलग, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस अलग अलग होंगे ना। तो इसके लिए और दो टर्म हमें डिफाइन करने हैं, तो वो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। तो आगे ये रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे डिस्कशन लेके जाते हैं। अब मेरे लिए जो टर्म है वो है मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों। तो जो भी हेडिंग में नंबर दिया है वो नंबर कंटिन्यू करो और हेडिंग लिख लीजिएगा मोलार कंडक्टिविटी। आई थिंक हेडिंग नंबर 6 रहेगा। क्यों? कंडक्टेंस हेडिंग नंबर 1, रेजिस्टेंस का 2, रेजिस्टेंस का 1, कंडक्टेंस का 2, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 3, स्पेसिफिक कंडक्टेंस 4 और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 5 हो गया। और ये 6 है हमारी हेडिंग मोलार कंडक्टिविटी। इससे लिखा जाता है इस तरीके से और इसे भी लिखा जा सकता है मोलार कंडक्टिविटी। तो क्या है मोलार कंडक्टिविटी? सिंपल है बेटा, मोलार कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन whose concentration is 1 molar, कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन whose concentration is 1 molar। तो लिख लेता हूं कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार कैपिटल M यानी कि 1 मोल पर लीटर, 1 मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी, इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी। उसे कहेंगे मोलार कंडक्टिविटी। उसे क्या कहेंगे बेटा? मोलार कंडक्टिविटी कहेंगे। तो फार्मूला क्या आएगा? देखिए, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C। ये कैसे आएगा? देखिए, C इज द कंसंट्रेशन और इसी को K लैम्डा M इज इक्वल टू K/M भी लिखते हैं। थोड़ा सा पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/C, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/M। M इज व्हाट? मोलैरिटी। K इज व्हाट? कंडक्टिविटी। किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को उसी की मोलैरिटी से डिवाइड करो, मोलार कंडक्टिविटी मिल जाएगा। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के हम कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड करोगे तो 1 क्या आएगी? और मैंने वही दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझिएगा, 10 मोलार सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी x है, तो 1 मोलार सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या आएगा? x/10। ये 10 क्या है? कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? 10 मोलार सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी Kx है, तो 1 मोलार सॉल्यूशन की क्या आएगी? x/10। उसे कहेंगे मोलार कंडक्टिविटी। उसे क्या कहेंगे? मोलार कंडक्टिविटी। लेकिन मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डेफिनेशन मत भूलना। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है फार्मूला में। क्या चेंज है बताता हूं। ये तो याद आ गया, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं। इसे ऐसे ही रखते हैं, इसमें चेंज करना है। अब देखिएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू K का यूनिट क्या है बेटा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लिख लेते हैं K का यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। K का यूनिट क्या आएगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। K का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट मैं यहां पे m लिखता हूं, मोलैरिटी। क्या यूनिट? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिएगा बेटा, ये डेसीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा। अब इसे लेके जाते हैं K/M एज इट इज, K/M। मोलैरिटी का यूनिट नहीं बदल सकता ना, नहीं बदलेगा क्योंकि कांस्टेंट है वो। मोल पर लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किया गया है, मोल 1 लीटर में। तो एक काम करिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। साइमन, अब साइमन सेंटीमीटर इज डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। यहां मैं ऐसे लिखता हूं साइमन, ये सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, डेसीमीटर ऊपर लेके जाते हैं, बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब और मोल एज इट इज इनवर्स। ये आ गया यहां तक। अब मुझे क्या करना है? देखिएगा, ये डेसीमीटर क्यूब
किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में, तब एक हो जाएंगे, कैंसिल हो सकता है। अब डेसिमीटर क्यूब तो सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल नहीं होगा ना, तो देखिएगा बेटा k इंटू 1000 बाय m। आप देखो ट्विस्ट, साइमन एज इट इज, सेंटीमीटर इनवर्स एज इट इज, डेसिमीटर क्यूब बन गया सेंटीमीटर क्यूब, क्यों 1000 से जो मल्टीप्लाई किया है बन गया ना, k इंटू 1000 बाय m। इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर ही रहेगा, लेकिन अभी सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, k का यूनिट m, डेसिमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, मोल टू द पावर -1। अब क्या आएगा, अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन रब करता हूं, मुझे जगह चाहिए, डेफिनेशन आप लिख लिए होंगे तो याद रखिएगा। अब k इज टू 1000 बाय m, इसका यूनिट क्या आएगा बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट, k इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m, यूनिट बेटा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, किसका यूनिट हो गया, लैम्डा m का यूनिट हो गया। समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा इस फार्मूले में यहाँ पे 1000 आ गया, इस फार्मूले में भी यहाँ पे 1000 आ गया, समझ में आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय m, यूनिट क्या आ गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप कहोगे सर ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है, तो वो भी बता देता हूँ, ये तो समझ में आ गया ना, k साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, मोलरिटी मोल पर डेसिमीटर क्यूब में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये चेंज याद रखिएगा, याद रहेगा। आप ये फार्मूला चेंज कर लिया, यहाँ पे आप देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 बाय m, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो याद रखिए यहाँ पे वेयर लैम्डा m इज इक्वल टू किसमें रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, k का यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और m का यूनिट क्या है, m का यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर और मोल पर डेसिमीटर क्यूब, भूलना नहीं कभी भी, समझ में आ गया, ये ब्लॉक करके रखो, लैम्डा m साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में मिलेगा आपको, अगर कंडक्टिविटी आप साइमन मीटर इनवर्स में रख रहे हो तो, और m मोल पर डेसिमीटर क्यूब में रख रहे हो तो। लेकिन बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है, कंडक्टिविटी आपको साइमन मीटर इनवर्स में दी जाती है, कंडक्टिविटी किसमें दी जाती है, साइमन मीटर इनवर्स में दी जाती है, तो उसके लिए क्या करना, वो भी लिखते हैं, ये नोट डाउन कर लिया, ऐसे कैलकुलेशन करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, तो कंडक्टिविटी होनी चाहिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, मोलरिटी तो फिक्स है, मोलरिटी बदलती नहीं है, k साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया तो आपका आंसर इसमें आएगा, बस 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, समझ लिया। अब ये रब करता हूं, नोट कर लो नाउ, आप समझो यहां पे लैम्डा m इज इक्वल टू k बाय c या k बाय m, या मतलब कंसंट्रेशन मोलरिटी, ठीक है, m इज इक्वल टू c। आप देखिएगा k को मैं साइमन मीटर इनवर्स में लिखता हूं, k साइमन मीटर इनवर्स में, समझ में आ रहा है, k किसमें, साइमन मीटर इनवर्स में, मोलरिटी किसमें, वही मोल पर डेसिमीटर क्यूब में। अब इसे कंटिन्यू कर लेते हैं, k बाय m इज इक्वल टू साइमन एज इट इज, ये मीटर इनवर्स एज इट इज, डेसिमीटर क्यूब डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, डेसिमीटर टू द पावर -3 है, ऊपर जाके डेसिमीटर टू द पावर +3 हो जाएगा, मोल इनवर्स आ गया ध्यान में। चलो बेटा इसे करते हैं मीटर में कन्वर्ट, डेसिमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, k डिवाइडेड बाय m इनटू आप देखिएगा यहाँ पे डेसिमीटर क्यूब है ना, इसे मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूं तो 10 टू द पावर -3 करना पड़ेगा। चलो आ गया साइमन मीटर इनवर्स, डेसिमीटर क्यूब क्या हो गया, डेसिमीटर क्यूब क्या हो गया, मीटर क्यूब टू द पावर मोल टू द पावर -1। आप देखिएगा k बाय m इनटू 1000, अब मीटर इनवर्स और पावर खत्म हो जाएगी तो 10 टू द पावर -3 को 1000 लिख लिया, साइमन मीटर टू द पावर 2 मोल टू द पावर -1, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, अगर आपको लैम्डा m कैलकुलेट करना है k बाय m इनटू 1000 कर लेना, आंसर आएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वेयर लैम्डा m इज इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में मिलेगा। तो आपको कंडक्टिविटी किसमें देनी चाहिए, प्रॉब्लम में देते समय साइमन मीटर इनवर्स में देनी चाहिए, और मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन कभी भी किसमें दिया जाएगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही या मोल पर डेसिमीटर क्यूब में, और इसी को मैं मोल पर लीटर लिख लूं, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ये मोल पर डेसिमीटर क्यूब और मोल पर लीटर, ये क्या बेटा, क्योंकि यहाँ पे लीटर इज इक्वल टू डेसिमीटर क्यूब भी पता होना चाहिए, छोटी चीज है। अब आ गया समझ में, क्या है फार्मूला, ये है, पहले वाला कैसे था, ये रब करूं क्या, रब करूं लिख लिया, k से कन्वर्ट कर लिया, साइमन मीटर इनवर्स में है ना, तो यहाँ पे डेसिमीटर क्यूब ऊपर आ रहा है, उस मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, समझ में आ रहा है, इस तरह से लिख लिया, फार्मूला उधर है, रब कर रहा हूं, तो याद रखिएगा कंक्लूजन, आपके सामने कंक्लूजन बेटा ये है, लैम्डा m इज इक्वल टू k बाय m, और यहाँ पे 1000, इस टाइम आपका आंसर होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो गया, तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, वेयर लैम्डा m इज इक्वल टू क्या आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा, k किसमें दिया जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स में, और m यानी कि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर और मोल पर डेसिमीटर क्यूब। ये बाकी के कंक्लूजन्स, बाकी के डेरिवेशंस, यूनिट डायमेंशन तो आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, लिखना है लिखो, ना लिखो लेकिन ये दो फार्मूले लिख लो, एक और दूसरा बेटा, अगर मुझे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी है तो ये फार्मूला k × 1000 बाय m, तब मोलार कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स में आएगी,
अगर मुझे कंडक्टिविटी के साइमन मीटर इनवर्स में दी है, साइमन मीटर इनवर्स में दी है, तो मोलार कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगी, तब डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर ही होता है, बदलेगा नहीं। तो याद रखिएगा, जेई में क्वेश्चन है, एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा, बट आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है JEE में 2014 में। 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, JEE में 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने उस टाइम उन्हें कंडक्टिविटी दी थी, कुछ तो कंडक्टिविटी दी होगी एक्स साइमन मीटर इनवर्स में दी थी, एक्स साइमन मीटर इनवर्स में दी थी, पूछा गया था मोलार कंडक्टिविटी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये फार्मूला यूज किया था, ये फार्मूला यूज किया था, आंसर उनका गलत आ गया। देखो कितना कंट्रोवर्सी लगता है ना। तो और एक फैक्टर मैं यहाँ पे आपको लिख के देने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लिख के देने वाला हूँ। वो कन्वर्जन याद रखिए, 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब आपको फाइनल कन्वर्जन करना है तो ये भी एक यूनिट याद रखो, 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आंसर निकालना है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, कन्वर्जन यूनिट है, मतलब डायरेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया? तो हमने डिस्कस किया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इस लेक्चर का, मोलार कंडक्टिविटी। क्या है मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कंडक्टिविटी होती नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नहीं निकालते हम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट्स निकालते हैं, क्योंकि आंसर होते हैं उसमें। कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी। ये दो फार्मूले, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन इनटू 1000, इसमें चाहिए तो। और मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय m इनटू 1000 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 2014 का जेईई क्वेश्चन देख लेगा, ये क्वेश्चन ये फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करो, आपको ये दिया है और ये दिया है, ये निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। आंसर इस यूनिट में मिल जाएगा, यहाँ पे इस यूनिट में। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझ लेना। ये जो बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है? तो इसके आगे के लेक्चर में हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी स्टडी करेंगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है